डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिट फैक्ट्री में आज हम करेंगे स्क्वाट्स, पोजीशन, टेक्निक्स, प्रॉपर फॉर्म विदाउट एनी इंजरी। लेट्स गो टू द जिम। और नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैड स्मेल से आप बचते हो और आपके पोर्स, बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। आपके स्वेट्स जो है वो निकलने में आसानी होती है। पोर्स क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो चलते हैं। Go to the gym. Push. Hi, good morning, buddy. Yeah, good morning. Good morning. It's a nice day. Okay, let's do some warm up, shaking, moving, stretching. Free squats, 20 reps without weight. स्क्वाट पोजीशन आपका होना चाहिए शोल्डर विड्थ, आपका हील रहेगा। हील का जो पोजीशन है, टोज बाहर की तरफ रहेगा। टोज बाहर की तरफ है। जब आप बैठेंगे तो नी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, आपके टोज को फॉलो करेगा। और आप बैठेंगे, आपका कोर टाइट होना चाहिए। ब्रीद आउट एंड कोर टाइट। पेट आपका टाइट रखो, ग्लूट्स आपका टाइट रहेंगे और ग्लूट्स के दम पे आप बैठेंगे। स्लो डाउन एंड फास्ट अप। आपका वार्म अप ऐसा होना चाहिए। चलते हैं बार की तरफ। अभी थोड़ा वेट लेंगे। अभी पहला सेट होगा फ्री बार में 20 रेप्स। उसके बाद वेट बढ़ता जाएगा। जहाँ पे मैं स्क्वाट मारूंगा मैं वहाँ का फ़ैन बंद करूँगा, थोड़ा साइड में चलेगा। बॉडी ज़्यादा कूल हो जाता है। इतना मेहनत से वार्म अप किया
और पंखा जला के वर्कआउट करो तो बॉडी में थोड़ा ठंडा ठंडा पसीना भी आता है ना, स्वेट्स, तो वो भी थोड़ा ठंडा ठंडा फील देता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। हाउ माय वार्म अप सेट, वार्म अप ऐसे फ्री हो गए बहुत सारा, लेकिन अभी मैं वेट के साथ 10 kg के साथ मेरा और एक सेट लूँगा। नी मेरे टोज को फॉलो करेंगे, नी बाहर की तरफ जाएगा, नी इंजुरी से बचना है बहुत ज़रूरी। नी दिखा दो, नी दिखा दो, क्या नी दिखा दो। हाँ, नी टोज बाहर की तरफ, नी भी बाहर की तरफ, ग्लूट्स के दम पे बैठेंगे, ग्लूट्स के दम पे, फुल टाइट, और फुल टाइट। और एक बात है, कुछ लोग ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं, जब ऊपर आते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालना है मुझे नेक पे। अपना जो पोजीशन है स्ट्रेट रहेगा, 45 डिग्री एंगल, याद रखना। अभी ये मेरा वर्किंग सेट है, पहला फास्ट वर्किंग सेट। इसमें मैंने 10 kg और इंक्रीज किया है। तो अभी बार में मेरा वेट है तो 40 kg, 40 आप बार का वेट लेके 20 kg, 60 kg से मेरा वर्किंग सेट शुरू होगा। और 60 kg इसके साथ मैं और 5 या 10 इंक्रीज करूँगा, जिसका मैं लूँगा 4 सेट, जो मेरा परफेक्ट वर्किंग सेट होगा, एकदम मसल बेल। स्टार्ट। ओके। ऐसे पकड़ के लेता हूँ ऐसे। क्या लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया, ये शायद मेरा रेपिटेशन हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है मेरा मसल शायद 3 टाइम्स, ठीक है ना।
रैप पुल। हवा स्कॉट चालू है क्या? अच्छा, आपका? और मैं अभी 140 की स्पॉट्स मार रहा हूँ। ओके, आपका 1 रेप मैक्स 150 kg। इंशाल्लाह और आगे बढ़ो आप। Quick. Yeah. अभी हिल्स में एलिवेट करूँगा, थोड़ा ऊपर रखूँगा जैसे अपना ऑफिशियल शूज़ होते हैं। तो मैं एक मैट का सहारा ले रहा हूँ। नॉर्मल स्क्वाट होने के बाद मैं अपने क्वाड्स मसल को हाइपरट्रोफी देने के लिए, ज़्यादा मसल में ब्लड फ्लो के लिए मैं पैरों का डिस्टेंस थोड़ा कम कर लिया है। और इस तरीके से आप स्क्वाट लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 15 kg का एक प्लेट लिया है जिससे मुझे थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा और ज़्यादा ब्लड फ्लो मुझे अपने क्वाड्स में फील होता है। Okay, I will repeat it with 20 kg plate and the position and range of motion will be the same. सो टुडे स्पेशल स्क्वाट ट्रेनिंग। आपको अगर कुछ भी फ़ायदा होता है मेरे वीडियो से तो आप ज़रूर वीडियो को एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना।
लास्ट के 2-3 reps very slow and full concentration to the hamstring muscles. सुमो स्क्वाट बहुत फ़ायदेमंद होता है टोटल लेंथ के राउंडनेस के लिए, टोटल थाई मसल बड़ा दिखने के लिए। जैसे आपका बाइसेप बड़ा दिखने के लिए ट्राइसेप की ज़रूरत है, सेम आपके क्वाड्स बड़ा दिखने के लिए, आपके थाई बड़ा दिखने के लिए आपके हैमस्ट्रिंग भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कूल डाउन वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। घरी कोण नाही मला